हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड. सो वेलकम बैक टू माय चैनल टीका इंग्लिश क्लासेस. सो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द थर्ड चैप्टर रिलेटेड 9th क्लास बुक बिहाइव द लिटिल गर्ल. तो आज हम करने वाले हैं द लिटिल गर्ल चैप्टर जो आपकी 9th क्लास बिहाइव से लिया गया है. ओके, द लिटिल गर्ल. सो कम टू द पॉइंट. Do you feel you know your parents better now? It means that क्या आपको ऐसा लगता है कि अब आप अपने माता पिता को उस समय की अपेक्षा, किस समय की अपेक्षा, यानी कि जब आप छोटे बच्चे हुआ करते थे उस समय की अपेक्षा अब अपने माता पिता को अच्छे से समझते होंगे. कैसे? Then when यू वर मच यंगर, जब आप जवान हुआ करते थे, जब आप छोटे हुआ करते थे. आपको ऐसा नहीं लगता कि जब आप छोटे बच्चे हुआ करते थे तो उस समय आपके पेरेंट्स आपको डांटते थे, धमकाते थे या कोई काम के लिए कुछ बोलते थे तो आपको बहुत बुरा लगता था, यानी कि आप अपने माता पिता की फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते थे, जैसा कि अभी आप समझने के योग्य हो, यानी कि अब आप बड़े हो चुके हो तो आप अच्छे से समझते हो. उस समय आप बिल्कुल भी नहीं समझते थे. Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset your earlier. यानी कि पहले जो आपके पेरेंट्स आपको कुछ काम करने के लिए बोलते या आपको कुछ कहते तो उनकी बात उनको आपको अच्छे से समझने की कभी कोशिश नहीं किया करते थे. क्यों नहीं करते थे? यानी कि आप ये सोचते बस ऐसे धमकाते रहते हैं, ऐसे काम के लिए बोलते रहते हैं. आपने कभी उनको अच्छे से समझने की कोशिश नहीं की जितनी कोशिश अभी आप अब कर रहे हो. दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल, ये कहानी एक छोटी सी लड़की के बारे में है. whose feelings for her father change from fear to understand will probably find an echo होती है गूंज, a sound in every home. एक छोटी लड़की के बारे में ये कहानी जिसकी अपने पिता के बारे में डर से भरी भावनाएं एक समझ में बदल जाती है. यानी कि उसके पिता के बारे में जो उसके मन में जो भयानक विचार थे कि मेरे जो पिताजी हैं बड़े डरावने हैं, भाई बड़े क्या है स्ट्रिक्ट पर्सन है, वो आगे चलकर किस में बदल जाती है? एक समझ में बदल जाती है कि गूंज प्रत्येक घर में सुनाई देती है. यानी कि ये जो एक्टिविटी है हर किसी घर में आपको देखने को मिलेगी कि जब बच्चा छोटा होता है तो अपने माता पिता की बातों को किस तरीके से सीरियसली लेता है और उसको बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करता है कि भाई वो उनके भलाई के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. वो उसको नेगेटिव वे से लेके जाते हैं, भाई हमें धमका क्यों रहे हैं, हमें डांट क्यों रहे हैं. उसके उन बच्चों ने कभी भी अपने माता पिता को समझने की कोशिश नहीं की. लेकिन अभी जब बड़े हो गए हैं तो उन्हें पता चल गया कि भाई जो माँ बाप है अगर हमें डांटते भी हैं, धमकाते भी हैं तो वो हमारी क्या सुरक्षा के लिए, हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ऐसा कुछ करते हैं. तो हम पढ़ने वाले हैं ऐसे ही एक कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है बच्चों, जो एक लिटिल गर्ल छोटी सी लड़की के बारे में कि किस तरीके से उसके पिताजी स्टार्टिंग में बड़े ही स्ट्रिक्ट पर्सन नजर आते हैं और किस तरीके से उसकी पिटाई किया करते थे. लेकिन बाद में जब हम इसका लेसन को कंप्लीट कर देते हैं तो उसके बाद हमें पता चलता है कि वो हार्ड पर्सन नहीं है, बल्कि क्या है, उसके दिल में भी क्या है, विनम्रता है. तो किस तरीके से एक कहानी है. सो गेट रेडी. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड. उस छोटी सी लड़की के लिए, कौन सी लड़की के लिए? उस छोटी सी लड़की के लिए. एक्चुअली लड़की का नाम क्या है? केजिया. कहता है कि फिगर, वाज ए फिगर होता है वैसे आकृति होती है यहाँ, लेकिन यहाँ पर फिगर एक बंदे के लिए यूज किया गया, व्यक्ति. कहता है कि उस छोटी सी लड़की के लिए ये जो फिगर है, फिगर कौन? ये जो इंसान है, कौन? उसका पिताजी. टू बी फियर्ड, डरा देने वाला है भाई. अवॉइडेड, हमेशा उससे बचा जाए, यानी कि वो अपने पापा से डरती थी. बिकॉज हर फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, और वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करती थी कि पापा से जितना बचा जाए उतना क्या है, बेहतर रहेगा मेरे लिए. अब उसके पापा जो है क्या करते हैं? एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम. उसके जो पापा जी हैं वो अपने काम पर, अपने ऑफिस में जाने से पहले क्या करते थे भाई? गेव हर ए कैजुअल किस. वो अपने बेटी को प्यार किया करते थे, उसके फोरहेड पर किस किया करते थे. टू विच सी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. और एज ए रिजल्ट जब वो उस गुड़िया के
माथे को चूमते थे, तो वो रिस्पॉन्स में क्या क्या आंसर करती थी, क्या रिस्पॉन्ड करती थी भाई, वो बोलती थी अलविदा पिताजी। ठीक है, जनरली आपके पेरेंट्स हैं, मम्मी है, पापा है, और जब वो अपने ड्यूटी पे जाते हैं तो आपसे मिलके जाते हैं और प्यार भी दर्शाते हैं, तो उसके बाद एज ए रिस्पॉन्स उसने क्या किया, कहती है कि ठीक है गुड बाय फादर, वो अपने पिताजी को कहती है अलविदा पिताजी। तो इतना सब कहने के बाद उसके बाद क्या कहती है भाई, एंड और ओ देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, वहां पर एक सेंस फील होती थी, एक रिलीफ सा महसूस होता था। कैसा, क्या सिचुएशन थी जिसके कारण से रिलीफ महसूस करती थी, व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। यहाँ पर फेंटर धुंधले होते चले जाना, कम सुनाई देना। कहता कि जब उसके पापा की जो गाड़ी हुआ करती थी, जो कैरेज हुआ करती थी, जैसे ही वो गली में से दूर जाती नजर आती, फेंटर यानी कि बिल्कुल कम आवाज आती हुई नजर आती, जैसे कि सपोज करो घर से बाहर उसके पापा ने अपनी बाइक वगैरह व्हीकल जो भी है वो गाड़ी को वहां से स्टार्ट किया, और जैसे ही वो आगे बढ़े तो वो ये सुनती थी कि बस अभी उनकी जो गाड़ी है वो जाने वाली है, अभी उसके पिताजी हैं वो अपनी जॉब के लिए अपने कार्य पे निकलने वाले हैं। तो ये सारी बातें वो सुनती थी कि शायद गए, बस अब ये गए। उसके बाद कहते हैं इन द इवनिंग, शाम को क्या होता था भाई, व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस। जैसे ही शाम होती, कैसे, जैसे ही शाम होती, शाम को जब वह घर आते, उसके जो पापा हैं जब वो घर आते तो वो क्या करती थी, वह सीढ़ियों के पास खड़ी होती थी। ठीक है, किसके पास, स्टेयरकेस माने सीढ़ियों के पास। एंड हर्ड, और सुना करती थी क्या, हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, कि उसके पापा जोर जोर से चिल्लाते भाई जो भी बात है, जैसे कि सपोज करो के आने के बाद मैंने चाय लेके आओ, न्यूज़पेपर कहाँ है, ये तुम कहाँ हो, ये समथिंग जो बातें हैं वो उसकी आवाज़ को सुनती। तो उस आवाज़ में और क्या क्या शामिल था भाई, ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, अरे ड्राइंग रूम में मेरी चाय लेके आओ भाई, ड्राइंग रूम में चाय लेके आओ मेरी। और हैजंट तो पेपर कम यट, अब तक न्यूज़पेपर नहीं आया है, मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर। और उसके बाद कहते माँ जाओ और देखो मेरा अखबार तो वहां नहीं आया, देखो मेरा अखबार तो नहीं रखा है वहां, चेक करना एक बार। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मैं स्लीपर्स लेके आओ। अब जो स्लीपर है, स्लीपर्स का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्लीपर्स का मतलब होता है ए टाइप ऑफ शूज, जैसे कि आपके भी पिताजी वगैरह पहनते होंगे घर पे, तो कहते हैं कि मेरे स्लीपर लेके आओ, ये सारी चीज़ें ऑर्डर करते रहते हैं उसके पापा। उसके बाद पापा ने क्या किया, सेकंड पैराग्राफ में देखिए, केजिया मदर वुड यू कॉल टू हर इफ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। उसके बाद जो उसकी माँ है वो उसको बुलाती है, क्या कहती है, केजिया मदर वुड यू कॉल टू हर, उसको कॉल करती है, कॉल टू हर इफ यू आर ए गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो क्या करो, नीचे आ जाओ और अपने पापा के जूते उतारो। कहता है कि जैसे हम बच्चों को फुसलाने के लिए कह देते हैं कि बेटा तुम अच्छे बच्चे हो, देखो ये काम करोगे तो आप अच्छे बच्चे हो, तो कहते हैं कि अगर तुम अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आओगी और नीचे आकर के क्या करोगे, अपने पापा के जूते उतारोगे। स्लोली, धीरे धीरे द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे आती है। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, धीरे धीरे वो जो हॉल है उसको पार करती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और फिर क्या करती है, वो ड्राइंग रूम के डोर को, दरवाजे को खोलती है। उसके बाद फिर क्या कहती है, उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट, बाय दैट टाइम he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl। और उसके बाद कहते हैं कि उस समय तक उसने चश्मा पहन लिया होता है, जब वो उसके पास आती है तब तक वो अपने आंखों पर, अपने नोज के ऊपर क्या लगा लेते हैं भाई, चश्मे को अपने नाक पे इस तरीके से लगाते हैं कि जैसे ना बुजुर्ग लोग होते हैं, चश्मे को थोड़ा सा ही नीचे करते हुए नोज की जो नोक होती है उस पर लाते हुए, और ऐसे देखते हैं बड़े भयानक तरीके से, गुस्से में, जैसे कि डरावनी
शक्ल बना के देखते हैं भाई, लड़की की तरफ देखता है भयानक तरीके से। उसके बाद कहती है वेल केजिया हरी अप, अरे 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 केजिया जल्दी करो, पुल ऑफ दिस बूट्स, जल्दी से इन जूतों को उतारो, टेक देम आउटसाइड, बाहर रखो इनको, हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, आजकल क्या तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो, क्या अच्छी लड़की नहीं बन गई हो तुम, फटाफट काम करो ये। आई डोंट नो फादर, ठीक है, कहते कि नहीं 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 मैं नहीं जानती पिताजी। अब बच्चा अगर डोंट बोल रहा है तो कहते जो वो थोड़ा हकला के बोलती है तो इसका मतलब क्या है, वो डरी हुई है, उसे डर लग रहा है कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए और एज ए रिजल्ट पापा मुझे क्या ना करे, डांट ना दे, ठीक है। यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता, इफ यू स्टटर्ड लाइक दैट, यदि तुम स्टटर्ड मीन होता है बेटा हकलाना, ठीक है, नॉट स्पीक प्रॉपरली, इट मीन दैट विल बी अनएबल टू स्पीक प्रॉपरली, अच्छे से बोल ना पाना डर के मारे, तभी तो वो डोंट बोल रही है ना। लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, अगर तुम ऐसे ही हकलाती रहोगी तो तुम्हारी माता क्या करेगी, तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएगी, ठीक है। और बच्चा डॉक्टर के नाम से तो वैसे डरता है कि भाई डॉक्टर के जाना पड़ेगा तो इंजेक्शन लगेगा, दवाइयाँ वगैरह लेनी पड़ेगी, तो उसको एक भय दिखाता है कि तुम ऐसे हकलाती रहोगी तो तुम्हारी मदर जो है वो तुम्हें कहाँ लेके जाएगी, डॉक्टर के पास ले जाएगी। सी नेवर स्टटर्ड, एक्चुअली ना वो हमेशा नहीं हकलाती थी, स्टटर्ड मीन्स होता है बेटा हकलाना, विद अदर पीपल, जब वो दूसरों से बात करती थी तो बिल्कुल भी नहीं हकलाती थी, हैड क्वाइट गिवन इट अप, उसने जब वो दूसरों से बात करती थी तो उसने हकलाना बिल्कुल छोड़ दिया था, यानी कि एक प्रॉपर वे से विद फ्लुएंसी के साथ वो बात करती थी, बट ओनली विद फादर। लेकिन भाई ये एक्टिविटी ना हकलाना वकलाना तो सिर्फ उसके पापा के सामने ही होता था। क्यों होता था, उसे अपने पापा से डर लगता था, जैसे कोई राक्षस आ गया हो, नहीं जैसे कोई गेंट आ गया हो, because then she was trying so hard to say the words properly, अपनी तरफ से बेचारी कोशिश करती थी लेकिन फिर भी नहीं बोल पाती थी। क्यों नहीं बोल पाती थी, पापा का डर जो था उसे। What's the matter, क्या बात हुई, What are you looking, अरे ऐसे क्यों देख रही हो तुम, क्या बात है, ऐसे क्यों नजर आ रही हो। मदर, माता, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide, कहता है कि माता मैं चाहता हूं तुम इस छोटे सी बच्चे को शिक्षा दो, ये मरी मरी सी नजर आती है, यानी कि जैसे कि बस अभी सुसाइड होता है, सुसाइड करना, तो यहाँ पर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ, अपनी माँ से बोल रहा है कि तुम इस लड़की को सिखाओ, इससे मैं जब भी बात करता हूँ तो ऐसा डरी डरी मरी मरी सी रहती है, जैसे अभी मरने वाली है, बस अभी सुसाइड करने वाली है, ऐसे हालात बना लेती है, इसको कुछ समझाओ इसको कुछ, ठीक है। Here, यहाँ पर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, अरे केजिया मेरा जो टी कप है, चाय का जो कप है, वो कहाँ पर रख दो, टेबल पे रख दो, बड़े सावधानी से रखना भाई। ही वॉज सो बिग, अब वहाँ उसके पिताजी की जो खासियत है, उसकी जो विशेषता है, उसकी जो अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस कैसे नजर आती है, उसका वर्णन किया गया बेटा। ही वॉज सो बिग, इतने विशाल थे, कितने विशाल थे, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उसके हाथ और उसकी गर्दन, स्पेशली हिज माउथ, और उसके मुंह का तो भाई कहना ही क्या था। व्हेन ही यान मीन्स होता है उबासी लेना, डोजिंग करना, कहते जब वो उबासी लेते थे तो ये क्या एक गेंट की तरह, एक राक्षस की तरह नजर आते थे, क्योंकि हट्टे कट्टे तगड़े थे ना। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए गेंट, इट मीन्स दैट, कहते हैं कि उनके पिताजी इतने विशालकाय थे कि उसके हाथ और गर्दन और विशेष रूप से तो उनका मुंह कितना बड़ा नजर आता था जब वो जमाई लेना, जमाई का मतलब होता है बेटा उबासी लेना, जैसे उबासी लेते तो बड़े भयानक लगते थे। अकेले में उसके विषय में सोचना तो किसके सोचने के बराबर था, राक्षस के बारे में सोचने के बराबर था। यानी कि वो उसके बारे में जब सोचती थी तो उसे ऐसा लगता था मानो वो किसके बारे में सोच रही है, राक्षस के बारे में सोच रही है। अब उसके बाद एक रविवार को क्या होता है, ऑन संडे आफ्टरनून, संडे का दोपहर का समय है, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए
नाइस टॉक विद फादर। तो उसकी जो दादी जी है वो उसको समझाती है कि भाई किसी तरीके से बाप बेटी के बीच में सुलह हो जाए और इससे डरना क्या कर दे, बंद कर दे। तो उसे ड्राइंग रूम में भेजती है और अच्छे से बात करने के लिए कि वो अपने पापा से जाकर क्या करे, पापा मम्मी से बात करे। बट लेकिन क्या हुआ भाई, द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड, जैसे ही वो अपने मम्मी पापा से बात करने जाती तो वो क्या पाती वहां पर, माता को पढ़ते हुए और पिता को स्ट्रेच्ड करते हुए। स्ट्रेच्ड का मतलब होता है बेटा लेटना, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो किस तरीके से सोफे पे लेटे हुए हैं, माता कैसे पढ़ रही है। तो ये सारी चीजें वहां पर वो देखते हैं कि पापा से जब भी बात करने की कोशिश करे तो पापा तो क्या एक सोफे पे लेटे हुए नजर आते हैं और मम्मी क्या आती है, कुछ पढ़ती हुई नजर आती है। तो बात करने का तो कभी मौका ही नहीं मिल पाता, ठीक है। तो बात करने का मौका कहाँ मिलेगा, ये तो बिजी रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये तो यही बताना चाह रही है कि किस तरीके से वो अपने मम्मी पापा से मिलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके मम्मी पापा जो है अदर एक्टिविटी में क्या हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं और वो बिल्कुल भी उससे मिले नहीं पाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब होता है बेटा तकिया, ठीक है। जैसे एक तकिए की खोली होती है, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। तो स्नोरिंग का मतलब आप यहाँ पर ले सकते हो, स्नोरिंग का मतलब है खर्राटे लेना। वो अपने पापा को क्या पाती है, खर्राटे लेते हुए पाती कि उसके पापा जो हैं खर्राटे लेते नजर आते हैं, मम्मी पढ़ती नजर आती है, वो सोफे पे लेटे हुए नजर आते हैं। अब बेचारी लड़की करे तो करे क्या, वो बात करने के लिए कभी अपनी इच्छा जाहिर कर पाए तो वो लोग बिजी नजर आते हैं। तो यहाँ पर ये सारी बातें इसके अंदर शो की गई है। अब उसके बाद कहता है सी सैट ऑन ए स्टूल, और एज ए रिजल्ट वो कहाँ जाती है, सी सैट, वो बैठ जाती है, ऑन ए स्टूल, एक स्टूल पर, ठीक है, एक स्टूल पर बैठ जाती है। gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her। कहता है कि वो एक स्टूल पर जाकर बैठ जाती है, तब तक देखती रहती है जब तक कि उसका पिता जाग नहीं जाता है, उठकर समय पूछता है और फिर केजिया को देखता है। कहता है कि वो अपने पापा का इंतजार करती रहती है। कब तक इंतजार करती है, तब तक उसका पापा उठ ना जाए और उठ करके ये ना केजिया की तरफ देख ना ले। जैसे उसके पापा उठते हैं, डोंट स्टेयर सो केजिया, ऐसे मत घूरो मेरी तरफ, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। पता है तुम कैसे नजर आती हो, जैसे एक भूरे रंग का उल्लू। जैसे एक भूरे रंग का उल्लू देखता है तो मैं ऐसे देखती हूँ मेरी तरफ घूर घूर के, ठीक है। वन डे, एक दिन, व्हेन शी वाज केप्ट इनडोर्स विद ए कोल्ड। एक दिन की बात है, क्या हुआ था, शी वाज केप्ट इंडोर, वो घर के अंदर थी और उसे कोल्ड हो रखा था। कोल्ड का मतलब है जुकाम हो रखा था, ठीक है। तो हर ग्रैंड मदर, उसकी दादी ने टोल्ड बताया हर उसे क्या, दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि उसके पापा का जो बर्थडे है वो नेक्स्ट वीक आने वाला है। और एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम ए पिन क्वेश्चन, उसे क्या बनाना चाहिए, एक पिन क्वेश्चन बनाना चाहिए। देखो बेटा पिन क्वेश्चन क्या होता है, एक टाइप से जैसे कि एक मखमल का कपड़ा होता है, उससे एक बॉक्स सा बना लिया जाता है, जिसको आप एक खोली से बना ली जाती है, जैसे तकिए की खोली होती है इस टाइप से। तो वो उसको गिफ्ट करना चाह रही थी, फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, यानी कि पीले कलर का सिल्क कपड़े का वो पिन क्वेश्चन बनाती है। लैबोरियसली, बड़ी ही कठोर मेहनत के बाद क्या किया उसने, विद डबल कॉटन, डबल धोरी सूती कपड़े को लेकर के, द लिटिल गर्ल स्टिच्ड, उसने उसको सील दिया 3 साइड से। अब 3 साइड से सिलने के बाद उसने क्या किया, बट व्हाट टू फिल विद इन इट, इसके अंदर भरे तो भरे क्या भाई, दैट वाज द क्वेश्चन तो ये उठ रहा था कि मैंने ये पिन क्वेश्चन बना तो दिया है, लेकिन इसके अंदर भरा क्या जाए। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, ठीक है। ये स्क्रैप्स का मतलब कतरनी वगैरह,
कोई पीसीज वगैरह। तो कहते हैं कि वो यहाँ वहाँ देखती है, दादी जी के पास जाती है, गार्डन में जाती है, फिर उसके बाद बेडरूम में आती है तो वहाँ पर कुछ कतरनी वगैरह देखती है कि मुझे कुछ कटे पिटी कुछ चीज़ मिल जाए तो उसमें इसमें डाल दूँ। ऑन द बेड टेबल, वहाँ पर टेबल के ऊपर क्या था, सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, कुछ अच्छे अच्छे पेपर रखे हुए थे। ऑब्वियसली ये पेपर क्या थे भाई, ये पापा जी के क्या थे, डॉक्यूमेंट्स थे, जो बड़े ही उसके लिए क्या थे, इम्पोर्टेंट थे। और गुड़िया ने उसको क्या कर दिया, कट 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 कर दिया, ठीक है। और उसके बाद तो डांट तो उसको पड़ने ही वाली थी, ठीक है। शीट्स पेपर गैदर्स देम अप, टोर देम इनटू टेनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। स्टफ्ड होता है बेटा, भर देना, फिल कर देना। हर केस का मतलब पिन क्वेश्चन में भर दिए। देन सीव्ड, उसको सील दिया, चौथी साइड से जो बचा हुआ था उसको भी क्या कर दिया, सील दिया। सपोज करो ये एक पिन क्वेश्चन है और अब इसके अंदर ये यहाँ से मैटर भरने के बाद इस चौथी साइड से भी क्या कर दिया, कंप्लीट सील दिया। तो इस तरीके से कि पिन क्वेश्चन बना लेती है। और उसके बाद फिर क्या होना था, That night there was a huge मीन होता है विशाल, cry in the house, और फिर तो वहाँ पर रात को जोर शोर से क्या चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। किसकी आवाज़ हो सकती है, ऑब्वियसली पापा की होने वाली है, नहीं। Father's great speech for the port authority had been lost। अब कहते हैं कि इसके अंदर जो वो कागज थे वो किससे रिलेटेड थे, पापा जी पिताजी द्वारा पोर्ट अथॉरिटी के लिए लिखा गया एक भाषण था, ठीक है। पोर्ट अथॉरिटी के लिए एक भाषण लिख रखा था और उसने गुड़िया ने क्या किया, उसके बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़े पीसेज करके उसके अंदर फिल कर देती है। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और अंत में माता जी केजिया के रूम में आई। केजिया, I suppose you didn't see some papers on the table in our room। केजिया, मेरा विचार है तुमने हमारे कमरे में मेज पे पड़े कुछ कागज तो नहीं देखे, क्या तुमने देखे हैं? अरे तुमने तो नहीं देखे हैं, ऐसा करके वो पूछ रही है केजिया, तुमने तो नहीं देखे हैं। उसके बाद केजिया कहती है ओ यस, अरे हाँ सी सैड, उसने कहा आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। अरे उसको तो मैंने सरप्राइज देने के लिए मैंने ही भाई टुकड़े टुकड़े कर दिए। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, क्या माता जोर से स्क्रीम करते चिल्लाती है जोर से। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, कहता है कि अरे, उसके बाद कहती है इसी समय सीधे सीधे आजा, डायरेक्ट आजा, कहाँ, भोजन कक्ष में आजा सीधी। एंड सी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पैसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और फिर क्या देखते हैं उसको घसीट के लाया जाता है, ठीक है, भोजन कक्ष में। और कहती है पापा वहाँ पर घूम रहे थे, क्या करते हुए, अपने हाथों को बैक साइड में करते हुए, जैसे गुस्से में पापा नहीं करते बैक साइड में कि हाँ बैक साइड में डंडा वंडा ले लेते हैं। वेल अच्छा, he said sharply, जोर शोर से कहा। मदर एक्सप्लेन, माता ने एक्सप्लेन किया, सारी बात बताए। he stopped and stared at the child, वो 1-2 मिनट के लिए वहीं खड़े हो जाते हैं और बच्चे की तरफ घूर के देखते हैं और कहता है कि ना 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 ना, डिड यू डू दिस, अरे तुमने किया है ये, ना 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 नो। फिर हक लगी, क्या करे, गलती जो कर रखी थी। सी विस्पर्ड, फुसफुसाई धीरे धीरे, ना 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 कर रही थी, ना 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 नहीं। मदर गो 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 अप टू द रूम एंड फेच डाउन द डैमेज थिंग, कहता है कि माँ तुम कमरे में जाओ और वो जो डैमेज थिंग का मतलब होता है यहाँ पर घृणित चीज, जो घृणित चीज क्या है, डंडा है, कमरे में जाओ डंडा लेके आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और लड़की को बेड पे लिटा दो, यानी कि इसको तो फिलहाल यही छोड़ के जाओ बेड पे, और माँ तुम अंदर जाओ और फटाफट मेरे लिए डंडा लेके आओ, इसकी क्या करनी है, पिटाई करनी है, बगैर पूछे मेरे कागजों पे जो हाथ जो लगाया था। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor। कहते हैं बहुत अधिक समझाने के लिए रोते हुए एक छाया वाले कमरे में लेटी हुई थी और देख रही थी कि शाम की रोशनी फर्श के एक उदासीपूर्ण डिजाइन बना रही थी। अब उसको जो शाम की जो वो रोशनी नजर आ रही थी फर्श के ऊपर, वो उदासी भरी ना, अब ओबियसली अब उदासी भरी तो अपने आप नजर आएगी, क्यों, पिटने का जो भय था उसे। देन फादर
केम इनटू द रूम विद a ruler in his hands. पिताजी क्या करते हैं, डंडे के साथ कमरे में आते हैं. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस. अब मैं तुम्हारी पिटाई करने वाला हूँ इसके लिए. ही सैड, उसने कहा. ओ नो 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 नो, सी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ. वो जोर से चिल्लाई, अपने आप को कपड़ों के नीचे छुपाते हुए कि किसी तरह के मैं कपड़ों के नीचे अपने आप को छुपा लूँ तो बच जाऊँ. बचने वाली तो नहीं थी ना. ही पुल्ड दैम असाइड. उसके पिताजी ने क्या किया, कहते कि उसने कपड़ों को खींचकर एक तरफ कर दिया. अब क्या था, सिट अप, उठकर खड़ी हो जा. ही ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिया. एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथ फैला. यू मस्ट बी टॉट वंस फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज यू बिलोंग टू यू. जिंदगी में अभी तुम्हें सीख मिलने वाली है इस पिटाई से कि जो तुमने आज काम किया है बाकी जिंदगी में मेरे कागजों को तो तुम हाथ नहीं लगाओगी. अभी तुम्हें पनिशमेंट दूंगा तो उसके रिजल्ट में से, ठीक है. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. अभी पापा कहाँ सुनने वाले थे भाई. कहते कि लेकिन ये तो आपके बर्थडे के लिए था. उसके बाद कहती है कि बर्थडे तो अब सब गया. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम्स. पाम्स होते हथेली, और उस जोर से उसके हथेली पे, गुलाबी जो हथेली थी उस पे डंडा जोर से टिका. उसके बाद कहता है आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, वैन ग्रैंड मदर्स हैड रैप्ड हर इन ए शॉल. कहते हैं कि इसकी जो दादी माँ है उसने उसको रैप्ड किया, कवर्ड किया, ढक दिया. किससे, एक शॉल से. एंड रोक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और एक घूमने वाली जो कुर्सी है उसके ऊपर बिठा देती है, उसको लिटा देती है. द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी. कहते हैं कि बच्ची जब वो दुलार करती है तो बच्ची उसकी छाती से बिल्कुल क्या हो जाती है, चिप जाती है. क्लंग में होता है चिपकना, ठीक है. वट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर. लड़की कहती है कि हे भगवान, तुमने पापा नामक जो चीज है क्यों बनाई. उसे लगता है कि सारी दुनिया के पापा ऐसे हैं. कैसे हैं, ऐसे रूडली पापा हैं. सी सोप्ड, ये सुबकती है जोर जोर से. हेयर से क्लीन हैंकी, यहाँ पर एक साफ सुथरा हैंकी है. डार्लिंग प्रिय, ब्लोस योर नोज, अपना नाक पूछ लो. गो टू स्लीप, सो जाओ. पैट्स, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग. जब तुम सुबह उठोगे तो सारी बातें भूल जाओगे. आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने तो तुम्हारे पापा को समझाने की बहुत कोशिश की थी भाई. बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थे, बिल्कुल भी तैयार नहीं थे. मैंने तो उसे समझाने की कोशिश भी की थी लेकिन बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं थे. बट उसके बाद बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्ची तो इस बात को कैसे भूल जाएगी भाई. पिटाई को बच्चे थोड़े भूल सकते हैं. नेक्स्ट टाइम सी सा हिम, सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू द चिक्स. जब भी कभी वो अपने पापा के हाथ में डंडा देखती और उसे बैक साइड में पीछे छिपाते हुए देखती तो उसको उसके चेहरा बगैर मारे ही, बगैर पिटाई किए हुए क्या हो जाते, लाल हो जाते कि हाँ पिटाई होने वाली है. इतना डर गई थी लड़की, ठीक है. अब उसके बाद आता है मैकडोनल्ड्स. द मैकडोनल्ड नामक एक उसका क्या है भाई, नेबर है. लिव्ड नेक्स्ट डोर, नेक्स्ट उनके घर से जो नेक्स्ट घर था वो किसका था, मैकडोनल्ड का था. दे हैड 5 चिल्ड्रन, उसके कितने बच्चे थे भाई, 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग. टैग एक खेल का नाम है. टैग क्या है, एक खेल का नाम है. कहते हैं कि वो उसके 5 बच्चे थे, वो अपने बच्चों के साथ एक खेल खेला करता था और उस खेल का नाम क्या था, टैग, ठीक है. और इस खेल में कैसे खेलते थे वो, इन द इवनिंग द फादर विद द बेबी माओ, एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम माओ था. ऑन हिज सोल्जर, वो अपने पापा के कंधों पे लटक जाती थी. 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट, 2 बच्चे कोट पे लटक जाते थे. और रन अराउंड, गोल गोल घुमाता रहता था. फ्लावर बेड्स, जैसे कि फूलों का कोई बेड हो, ठीक है वो. और वो ये शेकिंग, उनको हिलाता था, झुलाता था और लोटपोट हो जाते थे हंसते हंसते. वंस, एक बार, सी सा द बॉयज टर्न द हॉर्स ऑन हिम, ठीक है. तो उसके बाद कहते हैं कि वो किस तरीके से जो मिस्टर मैकडोनाल्ड है वो अपने बच्चों के साथ किस तरीके से यहाँ पर क्या करता है, उनके साथ खेलता है, हंसता रहता है. उसके बाद कहता है कि
हंस हंस कर उनको हिलोरे देता था। एक बार उसने लड़कों को उस पर पौधों को पानी देने वाली जो नली फेंकते देखा तो उसे पकड़ने का प्रयत्न करने लगा। सारा समय हंसता रहा। कहते हैं कि वंश एक बार सी सा उसने देखा बॉयज को टर्न द नोज, नोज में होता है टैप, एक नलकी है, तो उसने देखा कि जो उसने क्या देखा कि लड़कों को उस पर पौधों को पानी, उसके बच्चों ने अपने पापा पर जो पौधों पर पानी देने वाली जो नलकी है उससे गिला कर दिया। तो उसके पापा ने उसको डांटना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं डांटा, बल्कि वो क्या करने लगे, जोर जोर से हंसने लग गए। तो उसने देखा कि मैंने तो मेरे पापा के सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही कट किए थे और उसके लिए मुझे डंडे पड़े, इसने तो अपने पापा को भिगो भी दिया है, फिर भी ये बुरा नहीं मान रहे हैं, ऊपर से हंसते चले जा रहे हैं। भाई ये पापा बढ़िया वाले पापा है मेरे वाले पापा से। तो देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। तब उसने निर्णय लिया कि जो पापा नामक जो चीज़ है ना, सबके पापा अलग अलग है। मेरे पापा बड़े रूडली हैं, बिल्कुल भी काइंड नहीं है। सडनली अचानक से वन डे एक दिन मदर बिकेम इल, उसकी माता बीमार हो जाती है। एंड सी एंड ग्रैंडमदर वेंट टू हॉस्पिटल। जब उसकी मम्मी बीमार हो जाती है तो उसकी दादी उसकी मम्मी को कहाँ लेके जाती है, हॉस्पिटल में लेके जाती है। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस। एज ए रिजल्ट व्हाट हैपेंड, उसकी जो वो लड़की है वो घर में अकेली रह जाती है। और उसके बाद कहती है जो अलाइस नाम की वहाँ पर एक औरत है जो कुक है, खाना बनाती है, दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम। वो पूरे दिन वहीं पे रहती है। उसकी जो मम्मी बीमार है, उसकी मम्मी को हॉस्पिटल कौन लेके जाती है, उसकी दादी लेके जाती है। छोटी लड़की अपने घर में जो रसोइया एलिस है उसके साथ अकेली रह जाती है। दिन के समय सब कुछ ठीक था, मगर एलिस उसे सुलाने लगी तो अचानक से वो क्या हो जाती है, कहता है डे टाइम ऑल राइट, एवरीथिंग वाज ऑल राइट, हर चीज़ क्या थी, बिल्कुल सही थी। कब, दिन के समय। कहता दिन में तो सब उजाला था तो सब कुछ ठीक था। अब रात को लड़की क्या रहने वाली थी, अकेली रहने वाली थी। ये देखो बेटा, आप पिक्चर दे सकते हो, ये कौन है, मिस्टर मैकडोनाल्ड है। कौन है, मिस्टर मैकडोनाल्ड है। और ये इसके कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5, 5 बच्चे हैं। और यहाँ पर ये अपने बच्चों के साथ किस तरीके से, ये देखो कोई सर पे बैठा है, कोई पॉकेट पे लटक रहा है, कोई इस पॉकेट पे लटक रहा है, कोट पे लटक रहा है। और ये बिल्कुल भी बुरा नहीं मान रहे, कैसे इसको खींचातानी कर रहे हैं इसके बच्चे, और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी खेल रहा है। और एक केजिया का पापा है जो पूरे दिन क्या रहता है, गुस्से में, ये गुस्से में रहता है हर समय। ये केजिया देखो, यहाँ से केजिया देख रही है। बट वाइल एलिस, कहता है कि लेकिन एलिस, बट वाइल एलिस कौन है, कुक है। कहता है बट वाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। जब एलिस उसे क्या करने गई, उसे बेड पे सुलाने के लिए गई तो अचानक से डर जाती है। क्या क्यों डरी भाई, What will I do if I have a nightmare? मैं क्या करूँगी अगर मुझे कोई भयानक सपना आ गया तो। सी आस्क्ड, उसने पूछा, किसने पूछा, केजिया ने पूछा। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. जब मुझे कोई भयानक सपना आता है ना तो मेरी दादी जी मुझे अपने बेड पे सुलाती हैं। I can't stay in the dark. अरे अंधेरे में तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती भाई। It all gets whispery. ये सारी बातें वो फुसफुसा के कहते धीरे धीरे कि जब मुझे डर लगता है तो मेरी दादी जो है मुझे क्या करती है, अपने बेड पे सुला लेती है। अब मैं क्या करूँगी, दादी भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है यहाँ पर, और रात को अगर मुझे कोई भयानक सपना आ गया तो फिर मैं क्या करूँगी। ये सब एलिस से बता रही है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड। अरे बच्चा अभी तो सो जा यार, सैड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स। उसके जुराबे उतारती है। डोंट यू स्क्रीम, चिल्लाना मत। वेक योर पुअर पा, बेचारे पापा उठ जाएंगे तुम्हारे। जैसे कहते हैं ना, एक जो शोले फिल्म का डायलॉग है कि रोना मत नहीं तो गब्बर आ जाएगा, तो बच्चे चुप हो जाते थे। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर रोई तो कौन आ जाएगा, पापा आ जाएंगे। बेचारी फिर से चुप हो जाती है, पापा का डर दिखा रही है गब्बर की तरह। नहीं, उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, फिर से वही, कौन सा, वही नाइटमेयर, वही सपना, फिर से वही पुराने बुरे सपने लौट आए। द बूचर, उसने अपने सपन में देखा एक कसाई विद द नाइफ, एक चाकू के साथ, एंड रोप, एक रस्सी के साथ, हु केम नियरर, ये धीरे धीरे आता जा रहा है, एंड नियरर स्माइलिंग, उसकी तरफ आता जा रहा है मुस्कुराते हुए, नजदीक आ गया है बिल्कुल। और उसके बाद क्या हुआ,
स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, बड़ी भयानक स्माइल है भाई इसकी। वाइल सी कुड नॉट मूव, अब वो तो हिल भी नहीं पा रही थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, चुपचाप होके देख रही थी। क्राइंग आउट, चिल्लाने की कोशिश कर रही थी। ग्रैंडमा ग्रैंडमा ग्रैंडमा, दादी जी दादी जी। सी वॉक शिवरिंग, बिल्कुल कांप गई थी। टू सी द फादर बिसाइड्स हर बेड, ए कैंडल इन हिज हैंड। ठीक है, कहते कि उसके बाद वह कांपती हुई जाग गई और उसने देखा हाथ में मोमबत्ती लिए हुए उसका पिता उसके पास खड़ा था। जब वो जोर जोर से चिल्लाई सपन में, तो अचानक से उसने क्या पाया कि उसके पापा के हाथ में क्या थी, एक कैंडल थी और उसके पापा उसके पास खड़े थे। वो फिर से डर जाती है कि पापा का कि मैं चिल्लाई तो फिर बिटाई बिटाई करने के लिए तो नहीं आ गए हैं। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? ही सैड, उसने कहा। ओह ए बूचर, एक कसाई, ए नाइफ, एक चक्कू। आई वॉन्ट ग्रेनी, मुझे दादी चाहिए। ही ब्लीव आउट द कैंडल, उसने वो कैंडल बुझा दी। बेंट डाउन एंड कट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, थोड़ा झुकता है और उस बच्ची को अपनी गोद में लेता है। उसके बाद कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बेडरूम, और बेडरूम में लेके जाता है। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, वहाँ पर एक न्यूज़पेपर था। कहाँ पर? बेड पर। और He put away the paper, पेपर को दूर करता है। Then carefully tucked up the child, और बच्चे को क्या करता है? सावधानी से बच्चे को उस बेड पर लिटा देता है। He lay down beside her, उसके साथ साथ वो भी लेट जाता है। Half asleep, still with butcher's smile all about her, it seemed she crept क्लोज टू हिम। कहते हैं कि उस बुच्चर को देखते हुए, उसका साई को देखते हुए जब वो फील करती है कि उसकी तरफ आ रहा है, तो वो अपने पापा से चिपक जाती है। स्नैगल्स हर हेड अंडर हिज आर्म, और अपने सर को अपने पापा की बाजू में छुपा लेती है। एंड उसके बाद हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसके अपने पापा की जो शर्ट है उसको क्या करती है? ये जोर शोर से पकड़ लेती है, जोर से अपने पापा की शर्ट से चिपक जाती है। देखो बेटा, टैकर्ड्स का मतलब होता है, अब यहाँ पर टैकर्ड्स का मतलब होता है कवर्ड विद नाइसली इन बेड। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि स्नैगल्ड माने क्या होता है? मूव्ड इनटू ए वार्म और कंफर्टेबल पोजीशन, यानी कि अपने आप को एक कंफर्टेबल पोजीशन में पाना। तो उसके बाद कहते हैं देन the dark did not matter, she lay still here, rub your feet against my legs and get them warm, said father। वो अपने पापा के पैरों से अपने पैरों को रगड़ती है, और थोड़ा सा जो डर के कारण उसको ठंडी लग रही थी, कहते कि वो अच्छा फील कर रही है। उसके बाद टायर्ड आउट में थके हुए। ही स्लैप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल, एक्चुअली उसके पापा जो है वो ऑफिस के काम से थक जाते हैं और वो बच्ची को सुलाने से पहले ही सो जाते हैं। ए फनी फीलिंग्स केम ओवर हर, उसे एक अजीब सी फीलिंग फील होती है, एक विचित्र भावना उसके दिल में आती है। वो क्या थी? पुअर फादर, बेचारा पापा। नॉट सो बिग, इतने भी बड़े नहीं हैं। आफ्टर ऑल एंड विद नो वन लुक आफ्टर हिम, जैसे नजर आ रहे थे वैसे तो नहीं है, आखिर इतने बुरे भी नहीं हैं। He was harder than grandmother, but it was a nice hardness। कहते हैं कि इतने कठोर नहीं है जितने कि कठोर दिखाई देते हैं। ठीक है, इतने कठोर नहीं है मेरे पापा जितने कि कठोर होने का नाटक करते रहते हैं कि हमेशा ये कि बड़े कठोर है भाई। एंड every day he had to work, was too tired to be Mr. McDonald's। She had torn up all his beautiful writing, she stirred suddenly and sighed में था आहें भरना। कहता है कि उसके बाद कहते हैं व्हाट्स द मैटर, अब कहता है कि वे दादी से अधिक ठोस थे, परंतु ज़्यादा ठोस भी नहीं थे। प्रतिदिन उन्हें काम करना पड़ता था और वे इतना थक जाते थे कि वह श्रीमान मैकडोनाल्ड की भांति नहीं हो सकते थे। उसने उनके सब सुंदर लेख फाड़ दिए थे। ये अचानक से वो हिलती है और उसे एक सांस भरी। ठीक है, सडनली वो क्या करती है? स्ट्रेट का मतलब होता है हिलना। अचानक से वो क्या करती है? हिलती है और फिर एक आहें भरना। साई में होता है आहें भरना, ऐसे
इस तरीके से। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, आस्क्ड हर फादर। जब वो एक जोर से सांस लेती है तो उसके पापा कहते हैं क्या बात है, अनदर ड्रीम, दूसरा सपना आ गया क्या। ओ सैड द लिटिल गर्ल्स, तो लड़की कहती है माई हेड्स ऑन योर हार्ट, कहते कि मेरा जो सर है वो आपके हट के ऊपर था। आई कैन हियर इट, मैं सुन सकती हूँ आपके दिल की धड़कन। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, कि आपका दिल बहुत बड़ा है पापा जी। तो किस तरीके से इसके अंदर एक छोटी बच्ची के जो विचार हैं वो शेयर किए गए हैं। तो ये जो कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने इस चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन है वर्ड बाय वर्ड और मीनिंग बाय मीनिंग सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीबॉडी।